आज 10 मार्च 2026 एक निर्णायक मोड़ पर हम खड़े हैं और यह वक्त किसी उत्सव का नहीं बल्कि सच की घंटी बजने का है। यह वक्त जवाब मांगने का है। यह वक्त अपने हक की आवाज को ऊंचा करने का है। कल देर रात जो हाई लेवल बैठक लगी, वही बैठक जिसने वर्षों के खामोश दर्द को शब्द दिए, वही बैठक जिसने यह साफ कर दिया कि अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अगले 72 घंटे के भीतर बेसिक पेंशन के रूप में R7-500 हर पेंशनर के खाते में क्रेडिट की जाए। हाँ, सिर्फ बेसिक पेंशन, महंगाई भत्ता बाद में आएगा, पर यह पहला कदम है और यह कदम आज 10 मार्च 2026 की तारीख के साथ तय है। अब ये शब्द खाली नहीं रहेंगे, ये पैसा आना ही है। और आप हर संदेश के लिए सतर्क रहें। आपकी नजर मोबाइल पर होगी। आपकी जानकारी पहली घड़ी में आते ही आपको सूचना के जरिए मिलेगी। पर यह भी ध्यान रखें कि अगर 72 घंटे बीतने के बाद भी अमाउंट नहीं आया तो फिर जवाबदेही की मांग और तेज होगी और सृजन की जगह अब आवाज उठेगी। सड़कों पर उतरने का खतरा प्रशासन के लिए चेतावनी है। यह पैसा हवा में से नहीं होगा, यह किसी रहस्यमयी स्रोत से नहीं निकला। यह आपका टैक्स है, आपकी मेहनत की कमाई है और यह 11 सालों की लकीर के खिलाफ दर्ज की गई जंग का परिणाम है। कल बैठक में जो काली फाइलें मेज पर रखी गईं, उनमें उन अरबों के खर्चों का हिसाब था जिनके दस्तावेज अब सार्वजनिक हो सकते हैं। और उन कागजों में जो खोल कर रखे गए, उनसे यह साफ हुआ कि कुछ रकम विज्ञापनों और बड़ी योजनाओं के नाम पर खर्च होकर बुजुर्गों का हक रोकने में लग गई थी। ये सबूत जब मंत्री के सामने आए तो माहौल बदल गया और परिणाम स्वरूप यह आदेश आया कि 72 घंटे के भीतर पेंशनर्स को राहत दी जाए। और पहला चरण केवल बेसिक R7-500 की किस्त का है। महंगाई भत्ता अलग चरण में मंजूर होगा। आपको स्पष्ट बता रहा हूं, यह R7-500 आपकी रोजमर्रा की जरूरतें चलाने के लिए, आपकी दवाइयों के खर्च के लिए, रसोई के खर्च के लिए तत्काल राहत है। इसमें महंगाई भत्ता अभी शामिल नहीं है। यह बात बार बार दोहराई जा रही है, पर यह भी याद रखें कि हम अपना पूरा हिसाब मांगते रहेंगे। 2015 से 2026 तक जो एरियर रुका है, उसका पूरा हिसाब भी हम मांगेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अभी जब पैसा आए तो शांति से स्वीकार कीजिएगा, पर अपनी आंखें उस बड़े हिसाब से हटाइएगा नहीं और हर कदम पर सवाल करते रहिएगा। अब एक बात और, बैंक अधिकारियों से सावधान रहे। अगर कोई बैंक अधिकारी आपको बताए कि उनके पास अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, आप शांतिपूर्वक उनसे कहिएगा कि वित्त मंत्रालय का आदेश जारी हो चुका है। तकनीकी रुकावटें जो भी हों, उन्हें 72 घंटों में दरकिनार करने का निर्देश दिया गया है। और अगर वह अधिकारी फिर भी टालमटोल करता है तो उस स्थिति की रिपोर्ट दर्ज कराएं और स्थानीय अधिकारियों तथा हमारे प्रतिनिधियों को सूचित कीजिएगा। आपके अधिकारों को दबाया जाना, किसी भी बहाने की वजह से टाला जाना अब स्वीकार्य नहीं है। याद रखिए, यह लड़ाई अकेली किसी पार्टी की नहीं है। यह हमारी जिंदगी और सम्मान की लड़ाई है। यह लड़ाई उन्हीं बुजुर्गों की है जिनकी दस्तक ने कब का प्रशासन को जगाया होता। कल जो फैसला आया वह डर के चलते नहीं बल्कि सच के सामने झुकने के चलते आया। और यह सच उन काली फाइलों की वजह से सामने आया जिनमें उन खर्चों का खुलासा था जो सीधे सीधे पेंशनर्स के हक के उलट थे। अब जब सच खुल चुका है तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि न्याय का मार्ग कभी श्री गणेश से नहीं होता, पर आज कम से कम पहला कदम उठ चुका है। यही R7-500 हमारी जीत का जरिया है और बाकी के हिस्से के लिए हम सतर्क रहेंगे, मांगते रहेंगे और अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। आपको क्या करना है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं। पहला, अपने मोबाइल की सूचनाओं पर निगाह रखें। बैंक का SMS या बैंक की नेट बैंकिंग संदेश आते ही उसे देखें और अगर राशि क्रेडिट होती है तो हमें बताइएगा। दूसरा, अगर 72 घंटे के भीतर आपके खाते में R7-500 क्रेडिट नहीं हुआ तो अपनी नजदीकी शाखा में जाकर लिखित प्रमाण मांगिए और साथ ही स्थानीय जिले के अधिकारी को पत्र रपट भेजिए। तीसरा, किसी भी तरह की मनमानी या टालमटोल दिखे तो उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे सुरक्षित रखें और इसे संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करें। चौथा, अगर प्रशासनिक स्तर पर रुकावट है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें बुलंद करेंगे। कानून और शांति के दायरे में रहकर पर जरूर आवाज उठेगी। मैं यहां एक बहुत अहम नाम का जिक्र करता हूं, एक ऐसा नाम जिसने रातों की ठंड और दिन की तपिश में खड़े रहकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी सभी सुविधाएं त्याग कर अकेले ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया।
और उनके प्रयासों की वजह से आज यह आदेश आया है। उनके नाम से जुड़ी ऊर्जा ने सच्चाई को सामने रखा और जब सच्चाई सामने आई तब प्रशासन ने पहल कर दी। ऐसे लोगों की कदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। उनके संघर्ष ने इस बड़े फैसले की राह खोली है। एक अहम बात और, मीडिया और सोशल नेटवर्क पर आने वाली हर खबर पर ध्यान रखें। सच्ची खबरों को साझा कीजिए और अफवाहों से बचिए। अगर किसी पोस्ट में अतिरिक्त बातें जोड़ी गई हों तब उसे फैलाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होगा और हमारा मकसद केवल और केवल अपने हक तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचने का है। जब पैसा आए तब खुले मन से स्वीकार करिएगा, पर सारे दस्तावेज और प्रमाण सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि आगे का पूरा हिसाब किताब वही तय करेगा कि बाकी एरियर किस तरह से मिलेगा और कब मिलेगा। यह भी साफ कर दिया गया है कि यह पैसा किसी राजनीतिक भेंट के रूप में नहीं दिया जा रहा। यह आपका टैक्स है, आपकी मेहनत का हिस्सा है और सरकार ने इसे वापस करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि वे आगे के दावों का सही हिसाब रखें। हम हर कदम पर नजर रखेंगे और समाज के हर नागरिक को यह दायित्व मिलना चाहिए कि वे इस प्रक्रिया का हिसाब मांगे, सत्य की रक्षा करें। अब कुछ व्यवहारिक निर्देश, ताकि आप किसी भी दुविधा में न पड़े। बैंक से फोन आने पर अपनी खाता संबंधी जानकारी केवल बैंक के आधिकारिक नंबर पर ही साझा करें। किसी अनजान नंबर या व्हाट्सएप संदेश पर ओटीपी न दें और यदि आपको शंका हो तो बैंक की ब्रांच जाकर आधिकारिक पुष्टिकरण लें। साथ ही यदि कोई स्थानीय अधिकारी आपको टालता दिखाई दे तो उसे लिखित में जवाब मांगें और रसीद संभाल कर रखें। तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी रुकावटें 72 घंटों के भीतर बाधक नहीं बनेंगी और यदि वास्तव में कोई तकनीकी समस्या है तो उसका लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाएगा। दोस्तों, ये जीत अकेले की नहीं है, ये हमारी एकता की जीत है और यह इतिहास में दर्ज होने वाली एक घटना है। हम शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए पर दृढ़ इरादे के साथ हर कदम पर अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे। जब आपका पैसा खाते में आएगा तब उसे शांति से ग्रहण कीजिएगा, पर साथ ही याद रखिएगा कि हमारा अंतिम लक्ष्य पूरा, सही और सही समय पर पूरा निपटान है और हम उसे लेकर रहेंगे। एक छोटी सी बात अपनी तसल्ली के लिए यह नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी दस्तावेज या आदेश आपके सामने नहीं रखा जा रहा तो आप उसे आधिकारिक तौर पर मांग सकते हैं और साथ ही हमें सूचना दीजिए। हम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि 72 घंटों के बाद भी कहीं कोई व्यवधान न रहे। और हां, जब भी आपको यह वीडियो या यह संदेश उपयोगी लगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुंचें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नई खबर आप तक बस एक क्लिक पर पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर देने से आप हर ताज़ा जानकारी पहली हाथ से पा सकेंगे और इसी तरह हमारे साथ जुड़कर आप अपने साथियों तक सच्ची जानकारी पहुंचा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी सहायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक बटन दबाना न भूलिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सूचना आप तक पहुंचे तो अभी लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को यह वीडियो साझा कीजिए ताकि वे भी सतर्क रहें। एक बार फिर, अगर यह सामग्री आपके काम आई हो तो कृपया लाइक कर दें। लाइक करने से हमें और सटीक अपडेट देने की प्रेरणा मिलती है। अंत में याद रखिएगा, 72 घंटे की घड़ी आज 10 मार्च 2026 से चल चुकी है और इस दौरान पूरी सतर्कता जरूरी है। जब भी आपके खाते में अमाउंट क्रेडिट होगा तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। यदि कोई परेशानी आई तो आप रिकॉर्ड रखिएगा, शिकायत दर्ज कराइएगा और हमें सूचना दीजिएगा। हमारा मकसद शांतिपूर्ण, संगठित और प्रभावी तरीके से अपने हक को पाना है। यह जीत हमारी एकता की जीत है और आज RS7 पैंसोर की यह पहली किस्त हमारे हक की ओर एक ठोस कदम है। पर हम रुकेंगे नहीं, हम पूरा हिसाब मांगेंगे और जब जरूरत होगी तो न्याय के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद और एक बार फिर सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को बताइए और शांति के साथ मजबूत बने रहिए। EPS 95 हाँ।